बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर है। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, अवाम पर मजीद बोझ नहीं डालेंगे। IMF के साथ मिलकर खुश उसलूबी के साथ बातचीत करेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इमरान खान ऐसी बारूदी सुरंगें बिछाकर गए हैं, पेट्रोल महंगा करे तो गुनेगार, सस्ता करे तो भी गुनेगार होंगे। इमरान खान को अपने सिवा तमाम सियासतदान गद्दार नजर आते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया, ज़राअत को ठीक किए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आइंदा दिनों में बढ़ने का भी इंदिया दे दिया। इस वक्त हुकूमत का पेट्रोल की प्राइस बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। मैंने समरी भेज दी है प्राइम मिनिस्टर साहब को। मुझे कभी उम्मीद है कि प्राइस नहीं बढ़ेगी। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि हम IMF के साथ मिलकर खुश उसलूबी से मामलात को हल करेंगे। वो इमरान खान साहब ये बारूदी सुरंग बिछा के गए, पेट्रोल नहीं बढ़ा रहे, अगर हम बढ़ाएंगे तो भी हम गुनाहगार, नहीं बढ़ाते तो भी हम गुनाहगार। फ्यूचर में ऑयल प्राइस, पेट्रोल प्राइसेस एडजस्ट होंगी, डीजल प्राइसेस एडजस्ट होंगी। इमरान खान के बगैर इमरान खान के पूरा पाकिस्तान गद्दार है। अगर हम ज़राअत को ठीक नहीं कर सकते तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। पिछले साल कॉटन की 5.3 मिलियन बेल्स पैदा हुई पाकिस्तान में। इस साल इन्होंने जो पैदावार की है वो 7 मिलियन बेल्स हुई है। जिस साल मुस्लिम लीग नून छोड़ के गई थी उस साल 1 करोड़ और 17 लाख बेलें थी। तो कॉटन के अंदर भी इनकी प्रोडक्शन कम हो गई। हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, अब इस साल चीनी इंपोर्ट नहीं होगी। गंदम इंपोर्ट कर चुके हैं, पिछले साल हमने $600 मिलियन की है। तेल की कीमतें ना बढ़ाने पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का तंजिया वार। ट्वीट में लिखा, जिनसे पेट्रोल की कीमत पर फैसला नहीं हो पा रहा, वो कहते हैं हमने एटमी धमाकों का फैसला खुद किया था। PTI रहनुमा असद उमर का कहना है कि अदम एतमाद की वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर 37% कम हो चुके हैं। तिनका जोड़कर 2.5 साल में जो जमा किया वो 2 माह में उड़ा दिया गया। मौजूदा हुकूमत सऊदी अरब गई मगर वहां से खाली हाथ लौटी। मुल्क में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग शुरू हो गई है। साबिक वजीर मंसूबा बंदी और रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बेहतरीन मईशत की बिना पर बैरूनी साजिश से अदम एतमाद की तहरीक लाई गई। अब सूरत हाल इंतहाई खतरनाक होती जा रही है। अदम एतमाद की तहरीक के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर में $6 अरब से जायद की कमी आई। जब से अदम एतमाद की तहरीक आई है तो हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, उसमें $6 अरब से ज़्यादा की कमी हुई है। यानी 37% हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ इस 2 माह के अरसे के अंदर उड़ गए हैं। PTI हुकूमत ने ज़राअत के लिए साजगार पॉलिसी अपनाई। हमारे दौर में किसानों को उनकी मेहनत का सिला मिला। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी फसल हुई। इमरान हुकूमत की ज़राई पॉलिसियों से 4 फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई। आलू की फसल में पिछले साल से 34% ज्यादा इजाफा हुआ। दुनिया के अंदर इस वक्त अजनास की कीमतें बढ़ी नहीं है, तो इस माहौल के अंदर खास तौर पे ये जो इमरान खान ने किसान दोस्त पॉलिसियाँ अपनाई, जो हुकूमत ने पॉलिसियाँ दी और उसके नतीजे में ये जो रिकॉर्ड पैदावार हुई है हमारी 4 बड़ी फसलों की, इसके ऊपर मैं कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। एक तरफ ज़र मुबादला के ज़खायर गिर रहे हैं तो दूसरी जानिब बाहर से पैसा लेना मुश्किल हो गया है। उन्होंने मौजूदा मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन को करार देते हुए फौरी इंतखाबात करने का भी मुतालबा किया। मुख्तसर तरीन वक्त में मुतबादिल जगह पर इमरान खान का जलसा पाकिस्तान की सियासत में एक तारीख है। IMF के पास जाना है, इलेक्शन कराने हैं या बुरे हादसे का शिकार होना है, फैसला हुकूमत का है। साबिक विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। उन्होंने लिखा, शेर अली ने राना सनाउल्लाह को 22 अफराद का उजरती कातिल करार दिया, लेकिन तमाम इदारे खामोश हैं। तो दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं, PTI चेयरमैन इमरान खान कारकुनों को एहतजाज में शिरकत के लिए ब्लैकमेल करने लगे हैं। बैरूनी साजिश का बयानिया नाकाम हुआ तो उन्होंने मुझे मारने की साजिश का नया मंसूबा बना लिया। एक बयान में शहरी रहमान का कहना था कि इमरान खान सियासी मफाद के लिए कुछ भी कह और कर सकते हैं। ये कैसी साजिशें हैं जिनका ऐलान हर बार जलसों में किया जाता है। तहरीक इंसाफ ने इल्जाम तराशी की बुनियाद पर सियासत की और इमरान खान ने कारकुनों को गुमराही के अलावा कुछ नहीं दिया।
इमरान खान घबरा क्यों रहे हैं? जब आपने नंबर ब्लॉक किए हुए हैं तो वसीयत कहां से आई? अपनी वसीयत पब्लिक कर दें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का मशवरा। उन्होंने कहा, इमरान खान को सिंध में अगर किसी से खतरा है तो कानूनी कार्रवाई करेंगे, अगर वो खतरा गलत हुआ तो इमरान खान पर कार्रवाई करेंगे, किसी पर इल्जाम है तो अदालत में पेश होना पड़ेगा। भाई घबरा क्यों रहे हैं? जब नंबर ब्लॉक है तो उनको खतरा कहां से आया, कैसे पता चला? पब्लिक कर दे वसीयत अभी से। सिंध में किसी से उनको खतरा है तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे उस पर, और वो खतरा गलत हुआ तो इमरान खान साहब के ऊपर कार्रवाई होगी उस पर कि गलत बयानी क्यों की। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो आइंदा हफ्ता इंतहाई मसरूफ गुजारेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो आइंदा हफ्ता अमेरिका, चीन और स्विट्जरलैंड के दौरों पर रवाना होंगे। वजीर खारिजा 17 मई को अमेरिका जाएंगे, जहां वो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के इजलास में शिरकत और अमरीकी हममनसब से मुलाकात भी करेंगे। बिलावल भुट्टो चीनी वजीर खारिजा की दावत पर 20 से 22 मई तक चीन का दौरा करेंगे। वजीर खारिजा 22 मई को स्विट्जरलैंड के शहर डेविस जाएंगे, जहां वो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी और साइड लाइन मुलाकातें भी करेंगे। मुल्क में सियासी जलसों की गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी मैदान में आ गई। गुजरात में आज सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अटक की तहसील फतेहगढ़ खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवाबी के बाद गुजरात में आज पावर शो करेगी, जिसके लिए तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। लीगी नायब सदर मरियम नवाज के जलसे के लिए 80 फुट लंबा और 20 फुट ऊंचा स्टेज तैयार कर लिया गया है। कारकुनों और मेहमानों के लिए 30,000 कुर्सियां और लाइटिंग के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। मरियम नवाज और वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद हमजा शहबाज इतवार शाम 6 बजे जलसागाह पहुंचेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज फैसलाबाद में पावर शो करेगी। धोबी घाट ग्राउंड में मैदान सज गया। 80 फुट चौड़ा और 36 फुट ऊंचा स्टेज तैयार कर लिया गया है। पिंडाल में पीटीआई कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है। खवातीन के लिए जीसी यूनिवर्सिटी साइड गेट मुख्तस कर दिया गया है। धोबी घाट ग्राउंड में 4 और बाहर 2 स्क्रीन नस्ब की गई हैं। जलसागाह में हैवी लाइट्स और साउंड सिस्टम का भी इंतजाम किया गया है। कराची में पीपल्स पार्टी का पावर शो। पंडाल में कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। बिलावल भुट्टो जरियालों से खिताब करेंगे। मजीद जानेंगे जलसागाह में मौजूद नुमाइंदा न्यूज़1 तलत हुसैन से। जी तलत हुसैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओल्ड टर्मिनल पर मौजूद हैं, जहां आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद से जब यहां आएंगे तो उनका एक पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त भी यहाँ मौजूद है। कारकुनान को 5 बजे आने का कहा गया था, लेकिन कारकुनान उससे पहले ही यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। खवातीन कारकुनान जो हैं उनकी भी एक बड़ी वो यहाँ पहुंच चुकी है और अभी झंडे उठाए कारकुनान जो हैं वो ओल्ड टर्मिनल की तरफ रमा दमा है। हैदराबाद, बदीन और जो सिंध के दूसरे जो अजला हैं वहां से भी काफिलों का जो आमद का सिलसिला है वो जारी है। और इस वक्त जो स्टार गेट है उससे लेके ओल्ड टर्मिनल तक जो रोड है उसके ऊपर जगह जगह पानी की सबील जो है वो लगाई गई है कारकुनान के लिए, और जगह जगह मुख्तलिफ जो कैंप्स हैं वो भी लगाए गए हैं, जिनमें अद्वियात के कैंप भी हैं और दीगर कैंप जो हैं वो भी लगाए गए। तो बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान जो है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। जो सूबाई वुज़रा हैं उनमें सईद गनी और वज़ीर आला जो सिंध है उनके मुशीर जो हैं वो वकार मेहदी वो भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, और कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पहुंच चुकी है। और कारकुनान के काफिले जो है शहर भर से वो काफिले जो हैं वो इस वक्त ओल्ड टर्मिनल की तरफ रवा दमा है अपने कायद के इस्तकबाल के लिए। और यहाँ इसके लिए इंतजाम जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन की तरफ से इस हवाले से इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जियालों से खिताब भी करेंगे। नुमाइंदे न्यूज़1 तलत हुसैन हमें आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। कराची में फेडरल बी एरिया ब्लॉक 21 के इलाके सेंटर में चोरी की वारदातें मामूल बन गई। चोर दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल और घरों से कीमती सामान ले उड़े।
कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन काबू में न आ सका, चोरी की वारदातें भी मामूल बन गई। फेडरल बी एरिया ब्लॉक के किस सेंट्रम के इलाके में आए रोज चोरी की वारदातों ने इलाका मकीनों को शदीद ज़हनी अजियत में मुब्तला कर दिया। वारदातों की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक चोर पहले एक घर में चोरी की नीयत से झांकता है। नाकामी पर वो फ्लैट के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हो जाता है। दूसरी फुटेज में देखा जा सकता है कि चोर ने एक मोटरसाइकिल को चुराने की कोशिश की, ताहम वो नाकाम हो गया। एक और सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि रिक्शा सवार चोर गाड़ी का सामान चोरी करने की कोशिश कर रहा है। इसी दौरान इलाका मकीनों के शोर मचाने पर वो रिक्शे में फरार हो जाता है। मकीनों ने मुतालबा किया है कि इलाके में आए रोज चोरी की वारदातों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को मुतहरिक किया जाए ताकि वो सुकून का सांस ले सके। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की कल आखिरी तारीख है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए 3000 कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं। बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले के लिए इंतखाबी दंगल 26 जून को लगेगा। सखर, लाड़काना, शहीद बेनजीराबाद और मीरपुर खास डिवीजन समेत 14 अजला में पोलिंग होगी। दूसरे मरहले में 16 अजला में इंतखाबात 24 जुलाई को होंगे। वजारत मजहबी अमूर के तहत हज कुरानदासी सरकारी स्कीम के तहत हज के लिए 63,666 दरखास्तें मौसूल हुई। 32,000 खुशकिस्मत आजमीन हज के नामों का ऐलान कर दिया गया। वफाकी वजीर असद महमूद कहते हैं दरखास्त गुजार को सीनियोरिटी के जरिए आज ही SMS कर दिया जाएगा। हज इखराजात ज्यादा होने के बायस दरखास्तें कम मौसूल हुई। वजारत हाजा की मुकर्ररा मुद्दत में ऑनलाइन और मुंतखब बैंकों के जरिए कुल 63,604 दरखास्तें वजारत हाजा को मौसूल हुई। आज की इस कुरानदाजी के जरिए हज के मुतमन्नी उन तमाम दरखास्त दहिंदगान की कामयाबी का ऐलान किया जाएगा जो कि तजवीज़ करदा 40% सरकारी हज स्कीम यानी 32,453 कामयाब अफराद होंगे। चूँकि हज से मुताल्लिक़ ज़रूरी हज अखराजात की तफसीलात सऊदी अरब से मौसूल न होने की वजह से इस साल की हज पॉलिसी की मंजूरी वफाकी काबीना से भी नहीं ली जा सकती, जिसमें सरकारी और निजी हज स्कीम का तजवीज़ करदा कोटा भी शामिल है। किसी भी वजह से कामयाब अफराद में से रह जाने वाले आज़मीन हज की कमी को रह जाने वाले अफराद में ही से मुंतखब किया जाएगा। रवां साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण 16 मई को होगा। ये नज़ारा पाकिस्तान में नहीं देखा जाएगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक चांद ग्रहण अमरीका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में देखा जाएगा। मुख्तलिफ ममालिक में चांद ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:32 पर होगा। सुबह 9:13 पर चांद का ग्रहण अरूज पर होगा। चांद ग्रहण का अख्तिताम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 11:51 पर होगा। रवां साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण 8 नवंबर को होगा, जो पाकिस्तान में जुज़वी दिखाई देगा। मुल्क में बिजली के शॉर्टफॉल में कमी न आ सकी। बिजली की तलब और रसद में फर्क 4,506 मेगावाट तक पहुंच गया। शहरी और देही इलाकों में बिजली की गैर एलानिया बंदिश का सिलसिला जारी है। पावर डिवीजन बिजली शॉर्टफॉल पर मुसलसल खामोश है, जबकि शहरी शदीद गर्मी में अजियत का शिकार है। बिजली का बहरान जूं का तूं। मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 20,994 मेगावाट, जबकि बिजली की कुल तलब 25,500 मेगावाट से जायद है। पन बिजली जराए से बिजली की पैदावार 5,090 मेगावाट, सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स 831 मेगावाट है और सरकारी पावर प्लांट्स अपनी सलाहियत का सिर्फ 20% बिजली पैदा कर रहे हैं। पावर डिवीजन जराए के मुताबिक निजी शोबे के बिजली घरों की पैदावार 13,190 मेगावाट, हवा से 378 मेगावाट, सोलर से 108 मेगावाट, बगास से चलने वाले पावर प्लांट्स 163 मेगावाट, जोहरी ईंधन से बिजली की पैदावार 2,234 मेगावाट है। जराये के मुताबिक जोहरी ईंधन से कुल सलाहियत का 67% बिजली पैदा की जा रही है। बिजली पैदा करने की मजमूई सलाहियत 36,039 मेगावाट है, जबकि शॉर्टफॉल के बाइस शहरी इलाकों में 6 से 8 और देही इलाकों में 8 से 10 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। दूसरी जानिब पावर डिवीजन शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश और शॉर्टफॉल पर न तो कोई मौकफ दे रहा है और न ही वजीर तवानाई 1 माह में तवानाई बहरान पर अवाम को हकाइक बता सके हैं।
लाहौर में कमरतोड़ महंगाई ने आवाम को दिन में तारे दिखा दिए। आटा, चिकन, सब्जी और फलों की कीमतों की ऊंची उड़ान बरकरार है। चिकन 407 रुपए किलो, लीमू 1000 रुपए, जबकि प्याज फी 100 रुपए किलो से नीचे ना आ सका। लाहौर से हमें रिपोर्ट करेंगे अदनान खालिद। तब्दीली सरकार पर तनकीद के निश्तर बरसाने वाली हुकूमत भी महंगाई के सुनामी के सामने बेबस। लाहौर में महंगाई दोबारा ऊंची उड़ान भरने लगी। चिकन 407 रुपए किलो में फरोख्त, लीमू 1000 रुपए किलो, जबकि प्याज फी किलो 120 रुपए से नीचे नहीं आ सकी। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम कमर तोड़ महंगाई होने पर सीख पा है। कहते हैं कि महंगाई ने तो गरीब आदमी को एक वक्त की रोटी से भी महरूम कर दिया है। महंगाई का हिसाब तो समझ कुछ में नहीं आ रहा। लोगों को जो पहली गवर्नमेंट थे इसने रेट महंगी की है, नई गवर्नमेंट है ये भी, लेकिन कोई कंट्रोल मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। हुकूमत की तब्दीली से कुछ भी नहीं होगा जब तक जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसको कंट्रोल कर सकती है। और उनका आज संडे के जो है संडे बाजार लगा ही नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है रेट पे, अपनी मन मर्जी के रेट हैं। उधर इंतजामिया का कहना है कि रेट लिस्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग डेस्क कायम कर दिए गए हैं, जिसके खातिर ख्वाह नताइज बरामद होंगे। कैमरामैन शाहिद बशीर के साथ अदनान खालिद, न्यूज़ 1 लाहौर। साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एंड्रू साइमंड की खौफनाक कार हादसे में जान चली गई। लेजेंडरी खिलाड़ी की मौत पर साबिक क्रिकेटर और शायकीन क्रिकेट ने अफसोस का इजहार किया। शायकीन क्रिकेट के लिए बुरी खबर। साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स कार हादसे में जान की बाजी हार गए। मायनाज क्रिकेटर की कार को हादसा ऑस्ट्रेलिया के शहर टाउन जिले के करीब पेश आया। 46 साल क्रिकेटर ने 26 टेस्ट, 198 वनडे और 14 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले। एंड्रू साइमंड्स ने इंटरनेशनल करियर में मजमूई तौर पर 6887 रन बनाए और 165 विकेटें हासिल की। मायनाज ऑलराउंडर 2 मरतबा ऑस्ट्रेलियाई वर्ल्ड चैंपियन स्क्वाड का हिस्सा भी रहे। एंड्रू साइमंड्स की मौत पर साबिक क्रिकेटर्स ने अफसोस का इजहार किया और उनकी मौत को क्रिकेट की दुनिया के लिए सदमा करार दिया। क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट, जैसन गिलिप्सी ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि ये वाकया तकलीफ देह है। अफसोसनाक वाकये पर कौमी क्रिकेटर शोएब अख्तर ने अपने ट्वीट में कहा कि एंड्रू साइमंड्स की मौत का सुनकर बहुत उदासी हुई। भारतीय क्रिकेटर्स हरभजन सिंह, अनिल कुंबले और लक्ष्मण ने भी साइमंड्स की मौत पर दुख का इजहार किया। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन का कहना है कि साइमंड्स की मौत का यकीन नहीं हो रहा। एंड्रू साइमंड्स की आखिरी रसूमात आज अदा की जाएंगी। किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं का कहना है कि जनूबी पंजाब के हिस्से का पानी सिंध को दिया जा रहा है। हुकूमत फिलफोर्ड डैम का ऐलान करे, जनूबी पंजाब के किसानों को पानी देकर मजबूत किया जाए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। लाहौर प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद बाट का कहना था कि सिंध के किसानों के एहतजाज के बायस हमारा पानी सिंध को दे दिया है। अपने इत्तेहादियों को खुश करने के लिए इन्होंने जनूबी पंजाब का पानी सिंध को दे दिया। मिल रही है। देखिए अब चेंज हुकूमत आई है, क्योंकि नई हुकूमत है, हम ये नहीं चाहते कि 15% में सही कर दें, लेकिन अब 23 मार्च को ये भागलपुर से ये शुरू करें, 23 मई को, और आप इख्तिताम करेंगे लाहौर। चेयरमैन किसान इत्तेहाद का मजीद कहना था कि जरदारी साहब से दरखास्त करेंगे कि काला बाग डैम बनाएं और खुशहाली लाएं। तमाम जमातें एक पेज पर हैं, खुशहाली डैम बनाएं। 23 मई को पुरअमन रैली बहावलपुर से लेकर लाहौर आएंगे। आसिफ जरदारी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि जनाब आसिफ साहब, आप भी मुल्क बचाने में कुछ करें और काला बाग डैम बनवाएं। इसलिए मेरी आज हमारा आगाज हो रहा है खुशहाली डैम का। इंशाल्लाह हर लीडर, हर सूबे, हर जगह पे जाएंगे कि खुदारा हमारे मुल्क को बचाओ, हमारा किसान को बचाओ। जब किसान नहीं बचेगा तो ये मुल्क नहीं बचेगा। किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं ने 23 मई तक मुतालबात मंजूर न होने पर एहतजाज की कॉल दे दी। कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ अदनान खालिद, न्यूज़ 1 लाहौर। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। भर में गर्मी की भयानक लहर जारी है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर समेत बेशतर शहर सख्त गर्मी की लपेट में हैं। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में हीट वेव से फसलें मुतासिर, कई मवेशी हलाक। माहिरीन ने शहरियों को एहतियात की हिदायत की है। कराची से कश्मीर गर्मी इंतहा पर। मुल्क भर में सूरज आज भी आग बरसा रहा है।
کراچی میں لو چل پڑی، گرمی سے شہریوں کے چہرے مرجھا گئے۔ شہر میں سمندری ہوائیں بند ہونے سے حبس کی شدت بھی بڑھ گئی، پارہ 38 ڈگری سے زائد ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ لاہور میں بھی گرم ہواؤں کا راج، درجہ حرارت 45 ڈگری کو چھو گیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی کے شہری بھی گرمی سے پریشان، درجہ حرارت 40 سے تجاوز کر گیا۔ ملتان، کوئٹہ، پشاور سمیت ملک کے بیشتر شہروں میں سورج سوا نیزے پر آ گیا۔ دوسری جانب پنجاب، بلوچستان اور سندھ کے میدانی علاقوں میں سورج غضب ڈھانے لگا۔ شہید بے نظیر آباد، جیکب آباد میں پارہ 51 ڈگری کو چھو گیا۔ ڈی جی خان، موہنجوداڑو 50، سبی، دادوس، کرنڈ، خیرپور، لاڑکانہ اور پڑیدن 49 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو گھروں سے غیر ضروری طور پر نہ نکلنے اور پانی کے زیادہ سے زیادہ استعمال کی ہدایت کی ہے۔ بلند و بانگ پہاڑوں کے درمیان نیلے ٹھنڈے ٹھار پانی سے بھری نوری آبشار سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ اسلام آباد کے شہریوں نے سخت گرمی کا مقابلہ کرنے کے لیے نوری آبشار کا رخ کر لیا۔ منچلوں نے ٹھنڈے پانی میں خوب گوتے لگائے۔ اسی حوالے سے ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں عمر برنی۔ گرمی کو مات دینے اور معیاری تفریح کے لیے سیاحوں نے سرسبز و شاداب پہاڑوں کے دامن میں واقع حسین اور دلکش نوری آبشار کا رخ کر لیا۔ نوری آبشار اسلام آباد سے تقریباً 50 کلومیٹر دور اور 2.5 گھنٹے کی مسافت پر ہے، جس کا راستہ خود حسین نظاروں کا مجموعہ ہے۔ شہریوں نے نوری آبشار کے ٹھنڈے ٹھار پانی کو خوب انجوائے کیا۔ آبشار کی یخبستہ ہواؤں نے گرمی کا احساس بھلا دیا۔ ملک کے مختلف علاقوں سے آئے شہری آبشار کے گرویدہ ہو گئے۔ کہتے ہیں آبشار نے گرمی اور سفر کی تھکان مٹا دی ہے۔ دوستوں کے ہمراہ معیاری تفریح کے لیے بہترین مقام ہے۔ ہم فرسٹ ٹائم ادھر نوری واٹر فال آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس ٹائم ہم بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں اور ہم بائکوں پہ آئے ہیں۔ اس جگہ پہ آنا چاہیے، یہ تھوڑا دور ضرور ہے، ایک واکنگ ڈسٹینس بھی ہے، ایک تو آپ کی واک بھی ہو جائے گی اور آپ کو مزہ آئے گا۔ ہر گرمیوں میں ادھر گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں، کزن وغیرہ اکٹھے کر کے آؤٹنگ پہ نکلتے ہیں۔ نوری واٹر فال ہمارا فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس ہے، ادھر آگے بہت اچھا لگا۔ آبشار کے پانی میں جانے سے پہلے شہریوں کو لائف جیکٹس بھی مہیا کی جاتی ہیں تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آ سکے۔ عمر برنی، نیوز 1 اسلام آباد۔ لاہور میں کرکٹر آصف علی کا چالان ہو گیا۔ آصف علی کا چالان گاڑی کے کالے شیشے ہونے کی وجہ سے ہوا۔ ٹریفک پولیس نے گاڑی کے شیشوں سے کالے پیپر اتارے اور آصف علی پر 500 روپے کا جرمانہ ہوا۔ چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی پی سی بی نے قذافی اسٹیڈیم کو اپ گریڈ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ بورڈ حکام کے مطابق اسٹیڈیم کو آئی سی سی کے مقرر کردہ سٹینڈرڈز کے مطابق اپ گریڈ کیا جائے گا۔ ڈریسنگ رومز، میڈیا سینٹرز کے بھی اپ گریڈیشن ہوگی، جبکہ شائقین کے اسٹیڈیم میں داخلے کے لیے سہولیات مزید بہتر بنائی جائیں گی۔ قذافی کے علاوہ کراچی، راولپنڈی، ملتان اسٹیڈیمز کو بھی اپ گریڈ کیا جائے گا، جس کے لیے ڈیزائننگ کا کام شروع ہو چکا ہے۔ فلسطینی صحافی شرین ابو عاقلہ کے قتل اور فلسطینی عوام پر مظالم کے خلاف لندن میں عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، فلسطین سے قبضہ ختم کرنے کے لیے آواز اٹھائی، صہیونی فورسز کے خلاف نعرے بھی بلند کیے گئے۔ دوسری جانب فلسطینی عوام نے خاتون صحافی کے قتل کی عالمی تحقیقات کا خیر مقدم کیا ہے۔ We're here to send a message to the residents of Downing Street as well, that your silence is complicity and we will not let you forget that. ادھر امریکہ میں